तो व्यूवर्स, कल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 13 जनवरी 2024 में बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो जीएसटी का पेपर हुआ फर्स्ट टाइम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो इस वीडियो में मैं वो पेपर्स आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर जो है अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सेम सिलेबस है जीएसटी का। तो बीबीए के बच्चे भी देख सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स जो भी जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो वो भी जो है जीएसटी के पेपर को देखें, आपको हेल्प मिलेगी। मैंने मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाए थे इसके, तो उसमें मैंने 2 न्यूमेरिकल का आइडिया दिया था लगभग, है ना। तो लेकिन इसमें एग्जामिनर ने आपसे 2 ही पूछे हैं, तो देखिएगा मैं आपको बताता हूं। तो आप बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको आपके सब्जेक्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, और आपको फर्स्ट टाइम जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर हो रहे हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। चलिए बताता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल जीएसटी, दोहरे जीएसटी से आप क्या समझते हैं। मेरा मॉडल टेस्ट पेपर में बताया हुआ क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। सेकंड है हाउ वुड यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के मानदंड क्या है। तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिकोड द 15 डिजिट्स ऑफ GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि पूरा नाम है, विद एग्जाम्पल। तो सैंपल दे दिया इन्होंने GSTIN, है ना, -01LLLLL और 4 टाइम्स 0 L2Z5। तो आप सबको इसे सॉल्व करना है, यानी कि उदाहरण सहित GSTIN के 15 अंकों के डिकोड कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, जो है मौका लगा तो मैं इसको आपको सॉल्व भी कराऊंगा। उसके बाद एक देखिए न्यूमेरिकल आ गया, अ शॉपकीपर हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2023, ग्राउंड नट्स नोट रोस्टेड ₹2 लाख, कॉर्नफ्लेक्स ₹80,000, चॉकलेट्स ₹92,000, फूड ग्रेन्स ₹5 लाख। कैलकुलेट द टैक्सेबल टर्नओवर एंड पेबल जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। मौका लगा तो सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी एग्जाम में बहुत बिजी हूं, तो जैसे ही मौका मिला तो मैं ये आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद सेक्शन बी में देखिए कैसे क्वेश्चन आपको आए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई विद एग्जाम्पल, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति और अंतरराज्यीय आपूर्ति के बीच अंतर उदाहरण के साथ बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द अलायंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी रिगार्डिंग देयर सर्विसेज फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018। तो अब देखिए क्या आया था न्यूमेरिकल, कि इतना तो मेरा आइडिया काम कर गया। मैंने 2 न्यूमेरिकल दिए थे मॉडल टेस्ट पेपर में, 4 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए थे, तो इसमें जो अपलोड किए थे तो 2 तो देखिए न्यूमेरिकल आ गए, है ना। कि ए है चार्जेस फॉर एडवर्टाइजमेंट पुट ऑन होल्डिंग्स एट कॉमन पब्लिक प्लेसेस ₹5 लाख। उसके बाद बी चार्जेस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स ऑन FM रेडियो ₹3,45,000। सी charges on making advertisement campaign ₹8 lakh, procuring TV time slots to
टेलीकास्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, है ना, ₹6 लाख। ठीक है, तो ये आपका ई है। प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर ₹3,55,000। कैलकुलेट द टैक्सेबल सर्विसेज and GST payable thereon if all charges are exclusive of GST. GST rate for print media is 5% and 18% for others. ठीक है, चलिए ये आपका न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 8, which type of the items are included in transaction value and which types of the items are not included in transaction value? किस प्रकार की वस्तुएं लेन देन मूल्य में शामिल हैं और किस प्रकार की वस्तुएं लेन देन मूल्य में शामिल नहीं है, है ना। तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा पेपर, क्योंकि कुछ एग्जामिनर ने बड़े ही डीप क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिए थ्योरी में। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में भी शायद दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के रिटर्न्स पर चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर सेक्शन 22 ऑफ CGST Act 2017 and who is liable to take compulsory registration under section 24 of CGST Act 2017। तो CGST अधिनियम 2017 की धारा 22 के अनुसार सीमा रेखा के आधार पर GST के तहत या अंतर्गत पंजीकरण लेने के लिए कौन उत्तरदायी है, और CGST अधिनियम 2017 की धारा 24 के तहत अनिवार्य पंजीकरण लेने के लिए कौन उत्तरदायी है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बिल्कुल डीप क्वेश्चन ने मैं पूछ लिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ GST, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स एंड नीड ऑफ GST। तो मैंने यहाँ नीड की जगह कुछ और पूछा था। तो GST की अवधारणा को समझाइए, GST की मुख्य विशेषताओं और आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। तो ये था मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में। चलिए 12th है, डिस्कस दी प्रोविजंस ऑफ, है ना। तो आपको क्या क्या प्रावधान बताने हैं कि ए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत माल की आपूर्ति का समय। बी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अग्रेसित प्रभार के अंतर्गत सेवा की आपूर्ति का समय। सी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत माल की आपूर्ति का समय। और डी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवा की आपूर्ति का समय। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा डीप स्टडी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग द GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग कंडीशन दी हैं, जैसे दिया है आपको कि सीरियल नंबर दे दिया है, डेट ऑफ रिसीप्ट्स ऑफ गुड्स दे दिया, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिटेंट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स। तो ये 3 कॉलम आपको दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि 1 जुलाई में क्या हुआ कि ये जो है आपका जो ऊपर हेडिंग है, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिटेंट ऑफ गुड्स, है ना, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स, जो 3rd कॉलम है। तो ये क्या क्या दिया है, तो ये जो है 1 जुलाई से लेके आपका 10 अगस्त, फिर 29 जून, उसके बाद 2nd पे हो गया, 1 जुलाई से हो गया, फिर आपकी डेट ऑफ पेमेंट हो गई आपकी 25 जून, फिर डेट ऑफ इशू हो गया आपका 29 जून। उसके बाद फिर 1 जुलाई में क्या हुआ कि पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30th जून एंड बैलेंस अमाउंट ऑन 20th जुलाई, और उसके बाद 20th जून। तो ये कंडीशन दे दी। और उसके बाद 4th पे दे दिया कि पेमेंट 5th जुलाई में पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 28 जून एंड डेबिटेड इन रिसिपिटेंट बैंक अकाउंट ऑन 30th जून, है ना। और फिर जो है 1 जून। उसके बाद आपका 5th नंबर पर है
1 जुलाई, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 30th जून एंड डेबिटेड इन रिसिपिटेंट बैंक अकाउंट ऑन 20th जून और 28th जून। और लास्ट है आपका 6 पर 1 अगस्त, 10 अगस्त और 29 जून। ठीक है, तो बड़ा ही अलग हटके क्वेश्चन ये था। तो आप सभी स्टूडेंट्स को देखिए, मैं फिर भी आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा अपनी तरफ से स्टूडेंट्स कि आप थोड़ा सा पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से स्टडी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है फेल हो जाएं, फिर आपकी बैक लग जाए, आगे जाके आप एमकॉम में या एमबीए में आप लोग एडमिशन ना ले पाएँ। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो है यही एडवाइस देना चाहूँगा। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और टाइम से वो लोग देख लें जीएसटी के पेपर को कि किस तरीके से जीएसटी का पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछा, और ताकि यूपी की जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।